इस समय कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक का पठन पाठन चल रहा है। 8 साखी यानी 8 दोहे हमने आपको पढ़ा दिए हैं, उसमें आगे आज पढ़ा रहे हैं। तो नवा दोहा देख लीजिए कि लंबा मार्ग दूर घर विकट पवंत बहु मार, और कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंत बहु मार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। कबीरदास जी का कहना है, क्या कहते हैं कबीरदास जी कि ईश्वर प्राप्ति का जो रास्ता है, ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है, साधना पथ जो लंबा है, यानी भगवान की प्राप्ति का मार्ग यानी साधना पथ बड़ा लंबा है। और इसके अलावा क्या है, और वहां पहुंचना कठिन भी है। वह घर परमात्मा यानी बहुत दूर है, लंबा ही नहीं है, उसमें बहुत कठिनाई भी है, परेशानियां भी हैं। फिर इस मार्ग में बहुत से लुटेरे भी मिलेंगे, यानी लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहु मार, यानी बहुत मारकाट भी है, लुटेरे भी हैं, कठिन है, लंबा है, पहुंचना आसान नहीं है। फिर भी इस मार्ग से बहुत से कष्ट प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में क्या करना है, हे संतों बताइए भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं। यानी लिखा है नीचे, कहो संत की पाइए दुर्लभ हर दिशा, यानी साधना पथ लंबा है, कठिन है, विभिन्न प्रकार की परेशानियां भी हैं। हे संतों, हे संत पुरुषों, हे महात्माओं, ये बताइए कि ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं। ये इसका नमे का अर्थ है, यानी भगवान की प्राप्ति का मार्ग कैसा है, बहुत लंबा है, क्योंकि वहां पहुंचना बहुत कठिन है, वह घर बहुत दूर है। केवल मार्ग लंबा ही नहीं है, उसमें बहुत सी परेशानियां भी हैं, विभिन्न प्रकार के संकट भी हैं। ऐसी स्थिति में हे संत पुरुषों बताओ कि ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं। ये है इसका अर्थ। और अगला देखिए, ये तन चालो मस करूं लिखो राम का नाम, और लेखन करूं करंग की लिख लिख राम पठाओ। ये तन जालो मस करूं लिखो राम को नाम, और लेखन करूं करंग की लिख लिख राम पठाओ। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास जी कि एक व्याकुल विरह आत्मा, भगवान के वियोग में व्याकुल विरह आत्मा कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर इसकी स्याही बनाऊं, यानी ये तन जालो मस करूं, इस शरीर को जलाकर क्या बनाऊं, मस मन स्याही बनाऊं, क्योंकि लिखने का काम होता है स्याही से होता है, इसलिए इस शरीर को जलाकर मैं क्या बनाऊं, स्याही बनाऊं। इसके पश्चात हड्डियों की लेखनी बनाऊं, कलम बनाऊं, और राम का नाम लिख लिख कर उसके पास, परमात्मा के पास, राम के पास बार बार भेजती रहूं, जिससे वे मुझे विरणी को दशा में पीड़ा, वे मेरी पीड़ा को समझ सकेंगे। यानी ये तन जालो मस करो लिखो नाम को पार, ये तन जालो मस करो लिखो राम को नाम, और लेखन करो करंग की लिख नाम पढ़ो। एक विरह में व्याकुल विरहनी जीवात्मा कहती है कि शरीर को जलाकर इसकी स्याही बनाऊं, हड्डियों की कलम बनाऊं, और राम का नाम लिख लिख कर उसके पास भेजूं, जिससे कि वो मेरी विरह दशा को देखकर, मेरी व्याकुल दशा को देखकर समझ जाएंगे, मेरी पीड़ा को समझेंगे, तो कुछ ना कुछ मेरी समस्या का निदान करेंगे। अगला है 11वां पद है, देख लीजिए, कै विरण को मीच दे के आपा दिखलाए, और 8 पैर का दान जड़ा मुंह पे सहा ना जाए। कबीरदास जी का कहना क्या है, देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा रूप प्रियतम, या तो इस आत्मा रूप विरणी को मृत्यु प्रदान कर दो, यानी कै विरणों को मीच दो, यानी मेरी आंखें बंद कर दो, या तो मुझे मृत्यु प्रदान कर दो, क्या आपा दिखला, क्या आप स्वयं आकर दर्शन दो।
और 8 पैर का दांधना, यानी दिन रात का ये चक्कर है जलना, अब मुझसे नहीं सहा जाता। यानी क्या विरण को मीच दो नहीं, बेचारी आंखों को या तो बंद कर दो, आंखें मिट जाएंगी तो आदमी खत्म हो जाता है, या स्वयं आकर दर्शन कराइए। ये दिन रात का विरह में जलना मुझ पे सहा नहीं जाता। कबीर एक सिंदूर की काजल दिया ना जाए, और राम रमैया नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर एक सिंदूर की काजल दिया ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में क्या लगा दिया है, सिंदूर भर लिया है। सिंदूर की रेखा लगा ली है, ये मेरे और मेरे सौभाग्य की सूचक है। अब लाल रंग स्वीकार कर लेने के बाद काजल को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हर स्थान पर रमने वाले परम प्रिय राम मेरे नेत्रों में रम गए हैं। अब नेत्रों में किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान नहीं है। राम को अपनाने के बाद सांसारिक वासनाओं के काजल को लगाना मेरे लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं है। अर्थात मैंने तो एक प्रियतम का वर्णन किया है, तो एक ईश्वर का वर्णन किया है, अब दूसरे ईश्वर का नाम लेना या दूसरे का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह से 4 पदों का अर्थ ही हो गया। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, साधना पथ कैसा है। व्याकुल आत्मा शरीर को जलाकर क्या बनाना चाहती है। व्याकुल जीवात्मा शरीर को जलाकर क्या बनाना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, सौभाग्यवती नारियों की क्या पहचान है। सौभाग्यवती की क्या पहचान है। और चौथा प्रश्न है, काव्य सौंदर्य। चार प्रश्न है, चारों प्रश्न को उत्तर जो हमने अभी आपको अर्थ बताया है उसमें उपलब्ध होंगे। इस अर्थ को पढ़ेंगे और चारों प्रश्न को उत्तर लिखेंगे। जी नीचे रख दीजिए।